हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो असाइनमेंट्स है स्टूडेंट्स के, और वो असाइनमेंट में जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टूडेंट्स की, वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हम थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो असाइनमेंट्स में दिए गए हैं। उसका मैं रफ सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ। वो रफ सॉल्यूशन के स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद डायमेंशनली वही प्रॉब्लम्स को स्केचबुक में या शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि सभी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ मिलता रहेगा, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। और आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो मेरे नंबर पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, और वो मैसेज के ज़रिए आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स का है। यहाँ अलग अलग पॉइंट्स की पोजीशन दी गई है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक आपको सिमिलर प्रॉब्लम ले रहा हूँ और वो डायमेंशनली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वॉज दैट सॉल्यूशन ऑफ द सिमिलर प्रॉब्लम, और बाद में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला सिमिलर प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझना है तो ये दो कंक्लूजन, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है वो आप याद रखिए। कंक्लूजन नंबर 1 जो है वो एचपी के रेफरेंस में है, कंक्लूजन नंबर 2 है वो वीपी के रेफरेंस में है। मैंने दोनों टेबल तैयार करके रखे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है? अगर कोई भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन इस प्रकार है तो उसका फ्रंट व्यू ऐसे मिलेगा। और कंक्लूजन 2 ऐसा कहता है कि कोई भी पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन वीपी के रेफरेंस में ऐसे है तो हमें उसका टॉप व्यू इस प्रकार मिलेगा। क्या कंक्लूजन नंबर 1 है? इफ एनी पॉइंट इज अबोव एचपी, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अबोव एक्स वाई। If any point is below HP, its front view will be below XY. And if any point is on HP, its front view will be on XY. तो above so above, below below, on ऐसे याद रखेंगे। और वैसे ही if any point is in front of VP, its top view is below XY. If any point is behind VP, its top view will be above XY. And if it is on VP, its top view will be on XY. स्टूडेंट्स, ये दोनों कंक्लूजन कैसे आए वो डिटेल में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन आप आसानी से याद रख सकते हैं। अभी ये कंक्लूजन क्लियर है तो हम कोई भी पॉइंट का प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। कंक्लूजन याद रखना आसान है, अबो अबो, बिलो बिलो, ऑन ऑन। और यहां इन फ्रंट सो बिलो, बिहाइंड सो अबो, ऑन सो ऑन। शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। मान लो कि कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिया है, प्रॉब्लम नंबर 1, और एक पॉइंट की पोजीशन दी है कि पॉइंट ए इज 30 mm अबोव एचपी and 20 mm in front of VP, 20 mm in front of VP, ऐसा एक पॉइंट दिया है। अभी इसका प्रोजेक्शन हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा, ये एक्स वाई लाइन हो गई। फिर एक पार्ट पकड़ना है, पॉइंट जो एक्चुअल पोजीशन ए है वो एचपी के रेफरेंस में कहाँ है? अबोव एचपी है। तो अबोव एचपी सो अबोव एक्स वाई। तो इसका फ्रंट व्यू, कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के हम कैसे दिखाएंगे? ए डैश से। तो ए डैश अबोव एक्स वाई आएगा। कितना mm? 30 mm। तो आपको एक्स वाई से 30 mm डिस्टेंस लेना है। मान लो कि डिस्टेंस 30 mm है, और यहां एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ए डैश। ए डैश मीन्स फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इज 30 mm अबोव एक्स वाई। तो वैसे हाफ द पार्ट इज ओवर। अभी दूसरा कहां पर है? इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स बिलो एक्स वाई। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो इसका टॉप व्यू बिलो एक्स वाई आएगा। तो यही लाइन पर आप एक्सटेंड करिए
और कितना नीचे लेना है एक्स वाई से 20 mm। तो एक्स वाई से 20 mm डिस्टेंस लेके यहाँ ये डिस्टेंस मैंने 20 mm लिया और यहाँ टॉप व्यू मेंशन किया स्मॉल ए लेटर से। हमें पता है कि फ्रंट व्यू ए डैश से दिखाते हैं और टॉप व्यू विदाउट डैश ए से दिखाते हैं। तो ए डैश एंड ए आर दी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए। तो वैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर दूसरा मैं प्रॉब्लम लेता हूं कि कैपिटल बी दिया है, बी इज ऑन वीपी एंड 20 mm अबोव एचपी। बी ऐसे प्रॉब्लम दिया है। तो फिर से आप एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी फर्स्ट पार्ट वीपी पर है तो वीपी के रेफरेंस में टॉप व्यू ऑन वीपी ऑन एक्स वाई मीन्स इसका टॉप व्यू ऑन एक्स वाई आएगा। तो बी का टॉप व्यू मीन्स बी, तो बी मैंने एक्स वाई पर ले लिया। एंड अबोव एचपी मीन्स अबोव एक्स वाई, तो एक्स वाई से ऊपर कितना 20 mm। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। तो बी डैश जो है 20 mm अबोव एक्स वाई मीन्स बी डैश मेरा यहां पर आएगा और एक्स वाई से डिस्टेंस से 20 mm है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन हम दिखा सकते हैं। थोड़े और प्रॉब्लम लेते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स दो और प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम सी की बात करते हैं। सी इज 20 mm बिहाइंड वीपी एंड 10 mm बिलो एचपी। तो इनिशियली यू विल ड्रॉ एक्स वाई लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। अभी पहला पार्ट पकड़िए, बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड वीपी मीन्स अबोव एक्स वाई। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। तो सी का टॉप व्यू तो स्मॉल सी हुआ, अबोव एक्स वाई है कितना 20 mm। तो यहां मैं ये सी पॉइंट मार्क करने वाला हूं 20 mm अबोव एक्स वाई। एक्स वाई से डिस्टेंस लिया मैंने 20 mm और मार्क कर दिया। अभी सेकंड पार्ट 10 mm बिलो एचपी। बिलो एचपी है, बिलो एचपी मीन्स बिलो एक्स वाई। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। तो इसका फ्रंट व्यू होगा सी डैश, तो 10 mm बिलो एक्स वाई आएगा। तो यहां से 10 mm ले लीजिए, ये पॉइंट मिलेगा सी डैश, ये 10 mm। तो ऐसे हम सी और सी डैश दिखा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम डी को एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। डी कहां पर है? 15 mm अबोव एचपी। अबोव एचपी सो अबोव एक्स वाई कितना mm? 15 mm। कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। तो डी का फ्रंट व्यू डी डैश, तो डी डैश मार्क कर दीजिए 15 mm अबोव एक्स वाई, ये डिस्टेंस है 15। और फिर 20 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी मीन्स अबोव एक्स वाई कितना 20 mm। तो यही लाइन को 20 mm डिस्टेंस लेंगे तो यही कहीं पॉइंट मिलेगा, ये मेरा पॉइंट डी होगा और इसका डिस्टेंस होगा 20 mm। यहां से लेके ये डी का डिस्टेंस 20 mm। तो डी और डी डैश एक ही साइड मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दोनों कंक्लूजन याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। एग्जामिनेशन का जो भी प्रॉब्लम है, यू रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स विच आर शॉन इन द टेबल, राइट। और ये कंक्लूजन से आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आप याद भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। अ लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन 45 टू एचपी एंड 30 degree टू वीपी। इट्स एंड ए इज 10 mm अबोव एचपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस। तो वैसा ही प्रॉब्लम एक मैं ले रहा हूं और उस प्रॉब्लम को मैं डायमेंशनली सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेटा इस प्रकार है, स्ट्रेट लाइन PQ इज 70 mm लॉन्ग, इट इज इंक्लाइन टू HP by 30 degree and to VP by 45 degree. Point P is 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. Draw the projections of PQ. कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में दिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में सेट करने के लिए आप इम्पोर्टेंट डेटा उनके जो है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट चीजें लिख रहा हूं डेटा करके। तो डेटा में क्या दिया है? सबसे पहले लाइन हमें दी है जिसका नाम है PQ। जैसे हम लाइन PQ लिखते हैं उसका मतलब लाइन के दो एंड पॉइंट्स मुझे दिए हैं P एंड Q, और
पहले भी हमने डिस्कशन किया कि जब दो एंड पॉइंट्स है तो कोई एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है पोजीशंस दिखाने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली कोई एक पॉइंट की पोजीशन हमें एग्जामिनेशन में या डेटा में दी जाएगी। देखते हैं आगे इस प्रॉब्लम में दिया है कि नहीं। लाइन PQ है, लेंथ है 70 mm। लाइन की जो लेंथ है जिसको हम ट्रू लेंथ कहते हैं, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 70 mm। इट इज इंक्लाइन टू HP बाई 30 डिग्री। इंक्लिनेशन HP के साथ दिया गया है 30 डिग्री। इट मीन्स थीटा जो एंगल है वो मेरा 30 डिग्री है, एंड इट इज इंक्लाइन टू VP बाई 45 डिग्री। मीन्स VP के साथ एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो फाई 45 डिग्री दिया है। पॉइंट P इज 20 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। एक पॉइंट P की हमें पोजीशन दी गई है, एक्चुअल पोजीशन, और अगर हम एक्चुअल पोजीशन पॉइंट की जानते हैं तो उनके दोनों प्रोजेक्शंस हम इजीली दिखा सकते हैं। तो पॉइंट P की एक्चुअल पोजीशन क्या है? इट इज 20 mm अबोव HP। इट इज 20 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इतनी चीजें हमें इस प्रॉब्लम में डेटा के तौर पर दी गई है। अभी सॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट करें? तो सॉल्यूशन के मामले में सबसे पहले हमारा बेसिक जॉब या बेसिक वर्क होगा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और पहली जो लाइन, कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन का हो, प्लेन का हो, सॉलिड का हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम शुरुआत एक हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रेफरेंस लाइन XY से आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दी जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन XY कहेंगे। तो ये हमारे लिए लाइन हो गई XY। अभी आगे की बात, एक पॉइंट P की पोजीशन हमें दी गई है 20 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के दोनों कंक्लूजन को अगर फिर से हम रिकॉल करते हैं कि इफ एनी पॉइंट इज अबोव HP, इट्स फ्रंट व्यू इज अबोव XY। तो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू P' 20 mm अबोव XY होगा, एंड इफ एनी पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP, इट्स टॉप व्यू इज बिलो XY। तो उसका टॉप व्यू स्मॉल p 25 mm बिलो XY होगा। तो शुरुआत में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके XY से ऊपर डिस्टेंस लिया है 20 mm, जहां मैंने P' मार्क किया, और XY से 25 mm डिस्टेंस नीचे लेके मैंने पॉइंट P मार्क किया। P मेरा टॉप व्यू पॉइंट है और P' जो है वो फ्रंट व्यू पॉइंट है। अभी दोनों पॉइंट जैसे मिल जाते हैं तो दोनों पॉइंट में से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करेंगे जो XY को पैरेलल होगी, और वो लाइट पेंसिल से ड्रॉ करके हम प्रोजेक्टर के तौर पर उसका व्यू दिखाएंगे। तो P' और P में से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स जनरेट कर दिए। P' और P का काम खत्म हो गया। अभी फिर डेटा पे जाते हैं। मैंने ये डेटा यूटिलाइज कर दिया, P की पोजीशन जो दी थी उसके अनुसार हमने P' और P को मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमें ट्रू लेंथ दी गई है, एंगल थीटा दिया है और एंगल फाई दिया है। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन देखता हूं ट्रू लेंथ एंड थीटा, ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन, तो उस पर से हमें एक लाइन मिलेगी जिसकी लेंथ होगी 70 mm और उसका HP के साथ एंगल 30 डिग्री होगा। HP के साथ एंगल 30 डिग्री मीन्स फ्रंट व्यू में XY के साथ इंक्लिनेशन। और जब फ्रंट व्यू की बात आती है तो फ्रंट व्यू का एक पॉइंट तो हमें पता है P', तो दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड करें? तो
हम करते हैं कि पीडेस पर सेंटर रख के मैं एंगल ले रहा हूं 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल मार्क कर दिया और उस पर हमारी जो ट्रू लेंथ है 70 mm, तो पीडेस से ये पीडेस 30 डिग्री एंगल मेंटेन करना है और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसकी लेंथ 70 mm होगी। तो 70 mm लेंथ में ये एंगल दिखा देता हूं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये ट्रू लेंथ है 70 mm और ये लाइन का जो एंड है वो कोई पॉइंट से दिखाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पॉइंट्स का जो नोटेशन आएगा वो नोटेशन क्या आएगा, कौन सा पॉइंट मुझे दिखाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास लेता हूं तो कई स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये पॉइंट क्यू डैश होगा। जब आप क्यू डैश दिखाते हैं तो आपका आंसर गलत है। क्यों? कि अगर क्यू डैश लेंगे तो पी डैश और क्यू डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारा फाइनल फ्रंट व्यू बन जाएगी और फाइनल फ्रंट व्यू अगर पी डैश क्यू डैश ट्रू लेंथ दिखाता है तो वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू तो कभी भी ट्रू लेंथ नहीं दिखाएगा, फ्रंट व्यू तो हमेशा शॉर्टर लेंथ वाली होगी। तो क्यू डैश पॉइंट तो नहीं होगा। तो क्यू डैश की जगह कोई एक और पॉइंट देना चाहिए जब ट्रू लेंथ की बात है। तो मैं है फ्रंट व्यू में, लेकिन उसको कोई नंबर के साथ, जैसे मैंने 1 दिया तो Q1 डैश से मार्क करता हूं। तो P डैश Q1 डैश वो फ्रंट व्यू में है, इसलिए विथ सफिक्स 1 मैंने एक लाइन दिखाई P डैश Q1 डैश, वो ट्रू लेंथ है और उसका HP के साथ एंगल 30 डिग्री है। जैसे हमें Q1 डैश पॉइंट मिलता है तो Q1 डैश पॉइंट में से XY को पैरेलल एक लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल और वो लाइन हमारे लिए लोकस कहलाएगी। ये लोकस ऑफ Q डैश है। तो यहाँ तुरंत हमें लिखना चाहिए ये लोकस ऑफ Q डैश, लोकस ऑफ Q डैश। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल एलिवेशन पॉइंट Q डैश ये लाइन पर कहीं ना कहीं मिलने वाला है जो हमें ढूंढना है। सिमिलरली हम एंगल फाई का इस्तेमाल करते हैं। ट्रू लेंथ तो हमें दी गई है, तो P पर हमारा ये एंगल प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री एंगल लेना है। 10, 20, 30, 40 एंड ये रहा 45। तो 45 एंगल और उस पर P में से निकलती हुई 70 mm लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट करनी है। तो P पॉइंट एंगल हमें 45 डिग्री मेंटेन करना है और 70 mm लेंथ करके हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी और उसका भी पॉइंट नोटेशन, क्योंकि Q तो नहीं आएगा, अगर मैं डायरेक्ट Q रिप्रेजेंट करता हूं तो फिर वो टॉप व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू ट्रू लेंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन तो हमें ट्रू लेंथ दिखाती है। मैं यहां लिख देता हूं दिस इज ट्रू लेंथ 70 mm। इसका XY के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो ये पॉइंट कोई और पॉइंट होगा टॉप व्यू में। 1 मैंने यहां पॉइंट दे दिया है, तो ये मेरे लिए दूसरा पॉइंट होगा Q2। 1 मैं नहीं दे सकता, ऑलरेडी हमने 1 दे दिया है, तो ये पॉइंट 2 होगा Q2। टॉप व्यू का पॉइंट है तो डैश तो नहीं आने वाला। कई बार अगर स्टूडेंट्स आप पहले ये लाइन ड्रॉ करते तो इसको Q1 बोलेंगे और यहां जो दूसरा पॉइंट देंगे वो Q2 डैश होगा। आप कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करते हैं उस पर डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली हमने 2 लाइन रिप्रेजेंट कर दी। एक है P डैश Q1 डैश, वो ट्रू लेंथ है एलिवेशन में। दूसरी लाइन PQ2, वो भी ट्रू लेंथ है लेकिन प्लान में। Q2 में से भी हम एक लाइन XY को पैरेलल ड्रॉ कर देंगे और वो लाइन भी हमारे लिए
हम कहेंगे इसको लोकस ऑफ क्यू। हमारा फाइनल टॉप व्यू पॉइंट स्ट्रेट लाइन लोकस पर कहीं न कहीं मिलने वाला है। ट्रू लेंथ इज द मैक्सिमम लेंथ। हमारा क्यू पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं ना कहीं मिलेगा शॉर्टर लेंथ का। अभी तक हमारे पास दो लाइन है, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी बाकी का कंस्ट्रक्शन कैसे फिनिश करते हैं वो देखिए। कोई भी एक पॉइंट से शुरुआत कीजिए। समझो कि मैं शुरुआत करता हूं Q1 डैश से, तो Q1 डैश से आप एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करेंगे कहां तक, जहां तक आपका पॉइंट P है। तो देखिए मैंने Q1 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी यहां से, और वो वर्टिकल लाइन कहां तक मैंने खींची, जो लाइन पर P है। तो P के सामने वाला जो पॉइंट है वो मेरे लिए Q1 डैश में से चेंज होके Q1 हो जाएगा, क्योंकि अभी वो टॉप व्यू के रीजन में है। तो Q1 डैश का नामकरण बदल के यहां होगा Q1, और P के सामने Q1 है, मीन्स P और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो गया, शॉर्टर लेंथ पैरेलल टू XY। तो ये जो शॉर्टर लेंथ हुई वो टॉप व्यू की शॉर्टर लेंथ है, यानी टॉप व्यू की रियल लेंथ है। तो मीन्स इट इज ट्रीटेड एज प्लान लेंथ, उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q1 इज प्लान लेंथ। और जैसे प्लान लेंथ मिल जाती है तो आपको करना क्या है, P को सेंटर बनाइए और प्लान लेंथ जितनी रेडियस डिसाइड कर दीजिए कंपास से, और फिर इससे एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए जो आपका पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा मोस्ट वांटेड, या जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो पॉइंट Q होगा। तो PQ1 जितनी रेडियस लेके मैंने आर्क ड्रॉ किया, मीन्स इट इज अ सर्कल लोकस। पूरा सर्कल हम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ उतना ही आर्क दिखाते हैं जहां स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। P और Q को ज्वाइन कर दीजिए। तो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन वो हमारा एक व्यू हो गया, और वो व्यू है हमारा टॉप व्यू PQ। सिमिलरली हम Q2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने Q1 डैश से स्टार्ट किया, वैसे दूसरा पार्ट Q2 में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कहां तक, P डैश तक। तो ये मैंने Q2 पॉइंट पकड़ा, Q2 में से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, तो P डैश तक ये Q2 पॉइंट यहां उसका नोटेशन चेंज हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन P डैश एंड Q2 डैश दोनों फ्रंट व्यू वाले पॉइंट है, मीन्स एलिवेशन के पॉइंट है। तो ये जो लेंथ शॉर्ट हुई वो एलिवेशन लेंथ है। कहने का मतलब मुझे जो एलिवेशन या फ्रंट व्यू मिलने वाला है उसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी। तो इतनी लेंथ की रेडियस सेट करके P डैश को आप सेंटर ले लीजिए, P डैश Q2 डैश को रेडियस सेट कर दीजिए, और फिर आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जो आर्क आपका स्ट्रेट लाइन लोकस जो था Q डैश का यहाँ इंटरसेक्ट होगा, और वो हमारा फाइनल पॉइंट Q डैश होगा। अगेन P डैश और Q डैश को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हुआ, और जिसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। तो दोनों व्यूज हमें मिल गए, फ्रंट व्यू भी मिला और टॉप व्यू भी मिला। और अगर आंसर आपका सही है तो एक क्रॉस चेकिंग है जो हम कर सकते हैं।
जैसे P डैश एंड P एक वर्टिकल प्रोजेक्टर पर है, वैसे अगर आपका सॉल्यूशन सही है डायमेंशनली तो Q डैश एंड Q दोनों पॉइंट एक वर्टिकल लाइन पर मिलने वाले हैं, वो एक प्रोजेक्टर पर होंगे। तो P डैश एंड P दे आर ऑन द फर्स्ट प्रोजेक्टर, Q डैश एंड Q ऑन द सेकेंड प्रोजेक्टर। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आइए इसी सॉल्यूशन से हम लाइन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। ये सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है, तो उसको थोड़ा एनालाइज करके मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। लाइन का कोई भी सॉल्यूशन आप करें आगे आने वाले कई प्रॉब्लम्स में, तो लाइन के कोई भी सॉल्यूशंस में आपको 9 चीजें याद रखनी है। कौन सी 9 आइटम्स है वो मैं लिखता हूं। देयर आर बेसिकली 9 आइटम्स विच वी हैव टू रिमेंबर। एक तो है 4 लाइंस। कोई भी लाइन के सॉल्यूशंस में हमें 4 लाइन मिलने वाली है, 4 एंगल मिलने वाला है, और एक रहा वो है EPD एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। मैं ये 9 जो आइटम्स है उसको डिटेल में समझाने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो कौन सी 9 चीजें हैं? पहले मैंने लिखा 4 लाइंस। कौन सी 4 लाइन मिल रही है? देखो, द फर्स्ट लाइन इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ये पहला। दूसरा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, दूसरी आइटम। तीसरी चीज, फ्रंट व्यू खुद, और चौथी चीज टॉप व्यू खुद। ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, जैसे ये सॉल्यूशन में P डैश Q1 डैश जो लाइन है वो हमारी पहली लाइन P डैश Q1 डैश, इट इज ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के रीजन में ट्रू लेंथ वाली लाइन है। दूसरी लाइन ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, तो PQ2, ये हमारी दूसरी लाइन। फ्रंट व्यू खुद जो मैंने यहां डार्क लाइन से दिखाया है P डैश Q डैश, तो वो P डैश Q डैश फ्रंट व्यू, एंड टॉप व्यू फाइनल PQ, तो फोर्थ इज PQ। तो ये 4 लाइन हो गई। मैं यहां एरो से दिखाता हूं। पहली लाइन ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू खुद एंड टॉप व्यू खुद। तो ये 4 लाइन। उसके बाद 4 एंगल्स है। कौन सा? पहला एंगल वो है थीटा। हमारी जो लाइन है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू XY के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। जैसे यहां एंगल 30 डिग्री दिया है वो थीटा है। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू XY के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम कहते हैं फाई। फ्रंट व्यू खुद XY के साथ जो एंगल बनाए उसको हम कहेंगे अल्फा, एंड टॉप व्यू XY के साथ एंगल जो बनाती है उस एंगल को हम कहेंगे बीटा। तो ये 4 एंगल है, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा। मैं समझा देता हूं। ये जो एंगल है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू XY के साथ ये जो एंगल बनता है, लाइक ये हमारा है एंगल अल्फा, ये एंगल है हमारा थीटा। लेकिन फ्रंट व्यू खुद जो एंगल बनाती XY के साथ वो एंगल हमारा है अल्फा। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू एंगल, ये लाइन जो बनाती है उसको हम कहते हैं फाई। लेकिन टॉप व्यू खुद जो एंगल बनाएगी XY के साथ वो एंगल है बीटा। तो ये 4 एंगल है, थीटा एंड फाई। उसको हम ट्रू इंक्लिनेशन मानते हैं। थीटा एंड फाई
दे आर ट्रू एंगल्स, ट्रू इंक्लिनेशन, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे एंगल दिखते हैं, ट्रू एंगल्स। लेकिन अल्फा एंड बीटा उसको हम अपरेंट इंक्लिनेशंस मानते हैं, APPA अपरेंट इंक्लिनेशन, अपरेंट एंगल्स और अपरेंट इंक्लिनेशंस। तो दो एंगल ट्रू इंक्लिनेशन वाले हैं जो ट्रू लेंथ खुद बनाती है, और दो एंगल अपरेंट इंक्लिनेशन है। और एक चीज हमेशा याद रखे, अपरेंट एंगल इज ग्रेटर देन ट्रू एंगल, लाइक यहां थीटा एंड अल्फा। सो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा बनाने वाली जो लाइन है वो शॉर्टर लेंथ की है, तो ऑब्वियसली उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बड़ा बनने वाला है। सो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा, और यहां बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई। तो ये चार एंगल हो गए। एंड लास्ट जो है जिसको हम बोलते हैं एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। हमें पता है कि लाइन के दो एंड पॉइंट है P एंड Q। P के दो प्रोजेक्शंस P डैश और P, तो P डैश और P में से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बनता है लाइक ए, और वैसे दूसरा पॉइंट है Q डैश एंड Q, उसमें से दूसरा प्रोजेक्टर बनता है। ये दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, जिसको हम EPD कहेंगे, P डैश P वाली लाइन, Q डैश Q वाली लाइन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिसको हम EPD कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दोनों जैसे रेलवे ट्रैक है तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम EPD कहेंगे। तो लाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो, इन 9 कंपोनेंट्स तो आपको दिखने वाले हैं, 4 लाइन, 4 एंगल एंड EPD। अभी 9 जो आइटम्स है उसमें से हमारे प्रॉब्लम के डेटा में कौन सी आइटम दी है और कैसे फाइंड करनी है वो हमारे पर डिपेंडेंट है। आप डेटा को कैसे हैंडल करके बाकी की सभी चीजें निकालते हैं वो लाइन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन सिमिलर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वैसा ही एक प्रॉब्लम मैं भी ले रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए और फिर आप ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। डेटा किस प्रकार का दिया है? द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ अ लाइन AB आर 50 mm अपार्ट। डेटा जब हम पढ़ते हैं तो सही ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। अभी जैसे मैंने पहले लाइन पढ़ी, प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड्स ऑफ लाइन AB आर 50 mm अपार्ट, मीन्स हमारे पास लाइन AB है और उसके 2 पॉइंट के प्रोजेक्टर, समझो कि एक एंड पॉइंट A है, तो A का प्रोजेक्टर मीन्स A डैश और A एक लाइन पर होगा, तो वो एक पहला प्रोजेक्टर। दूसरा एंड पॉइंट है B, तो B के 2 प्रोजेक्शंस होंगे B डैश और B, और हमें पता है कि B डैश और B भी एक वर्टिकल लाइन पर होंगे। ये दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 50 mm है। तो अगर मैं पॉइंट्स डेटा नोट करने जाऊं तो ये जो डिस्टेंस 50 mm दिया है वो कुछ नहीं है, EPD है, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस। तो मुझे EPD दिया है 50 mm। लाइन के दोनों एंड पॉइंट के प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस 50 mm है। आगे, द एंड A इज 20 mm अबोव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। यहां हमें पॉइंट A की पोजीशन दी गई है 20 mm अबोव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। नॉट ओनली दिस, दूसरे पॉइंट की पोजीशन भी हमें डायरेक्टली दी गई है। द एंड B इज 10 mm बिलो HP, तो दूसरा जो पॉइंट है B वो 10 mm बिलो HP है एंड 40 mm बिहाइंड VP, 40 mm बिहाइंड VP है।
तो दोनों पॉइंट की पोजीशन ऑलरेडी नॉन है हमारे पास, तो प्रोजेक्टर्स तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ और दिया है, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी। लाइन की ट्रू लेंथ हमें पता नहीं है, तो ट्रू लेंथ हमें फाइंड करनी है। अगर आप पुराने वीडियो के जो प्रॉब्लम्स थे उसको अगर याद करते हैं तो दो जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, उस प्रॉब्लम में हमें ट्रू लेंथ दी गई थी, एंगल थीटा एंड फाई भी दिया गया था। यहाँ ये सारी चीजें एब्सेंट है, ट्रू लेंथ भी नहीं है, थीटा भी नहीं दिया है, फाई भी नहीं दिया है। तो अवेलेबल जो डेटा है उसका यूटिलाइजेशन करके हमें सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी पहली लाइन होगी और वो लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स वाई लाइन। तो मैं पहले एक्स वाई लाइन बना देता हूं। ये हमारी एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन। और कौन सा डेटा सबसे पहले यूज करना चाहिए? तो हमें ईपीडी दिया है। ईपीडी मीन्स एक प्रोजेक्टर यहां होगा, दूसरा प्रोजेक्टर यहां होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 mm है। तो मैं वर्टिकल दो लाइन बना देता हूं। एक लाइन समझो कि मैंने जनरेट कर दी वर्टिकल लाइट पेंसिल से, ये हमारी पहली लाइन। और उस लाइन से 50 mm डिस्टेंस मेंटेन करके यहां मैं एक दूसरी लाइन जनरेट कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन, जो पहली लाइन को पैरेलल है। तो ये दोनों प्रोजेक्टर्स जनरेट हो गए, दो वर्टिकल प्रोजेक्टर्स। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, अगर मैं नीचे कहीं मार्क करता हूं तो ये डिस्टेंस हमारा ईपीडी है 50 mm। दिस इज ईपीडी और वो है 50 mm। कहने का मतलब मेरा जो लाइन का पहला पॉइंट है उसके दोनों प्रोजेक्शंस पहले प्रोजेक्टर पर मिलेंगे, और लाइन का जो दूसरा पॉइंट है उसके दोनों प्रोजेक्शन सेकंड लाइन पर मिलेंगे। अभी पॉइंट ए की पोजीशन तो हमें नॉन है, 20 mm अबोव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीबी। अबोव एचपी मीन्स उसका फ्रंट व्यू अबोव एक्स वाई है, कितना? 20 mm। तो 20 mm अबोव एक्स वाई पर मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, और ये पॉइंट हमारा हुआ ए डैश। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स एक्स वाई से 30 mm नीचे ले लो, और उस पॉइंट को हम टॉप व्यू पॉइंट बोलेंगे ए। तो ए डैश और ए मिल गए। ए डैश और ए दोनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर देते हैं। ए डैश में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी पैरेलल टू एक्स वाई, और वैसे ही ए में से भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर दी, ए में से पास होती हुई, और एक्स वाई को पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। वो लाइट पेंसिल से है दोनों लाइन, वो प्रोजेक्टर से है। अभी आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट भी हमें दिया है बी 10 mm बिलो एचपी। तो 10 mm बिलो एचपी मीन्स इफ एनी पॉइंट इज बिलो एचपी मीन्स इट्स फ्रंट व्यू इज बिलो एक्स वाई। तो एक्स वाई से 10 mm बिलो मीन्स 10 mm नीचे यहीं पर एक पॉइंट मिलेगा, वो हमारा पॉइंट बी डैश होगा 10 mm बिलो। अगर मैं डिस्टेंस नोट करूं तो ये हमारा 20 mm है, ये 30 mm है, ये बी डैश का डिस्टेंस 10 mm एंड प्लान पॉइंट बी actual B is given 40 mm behind VP. If any point is behind VP, its top view is above XY. तो XY से दूसरे प्रोजेक्टर पर 40 mm डिस्टेंस लेना है ये, और यहीं एक पॉइंट हमें मिलने वाला है। वो पॉइंट हमारे लिए टॉप व्यू वाला पॉइंट B होगा, ये B है। तो चारों पॉइंट्स अवेलेबल है, तो डायरेक्टली हम
लाइन जोड़ सकते हैं। जैसे मैं ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करता हूं तो ये तो रियल एलिवेशन हो गया शॉर्टर लेंथ वाला। तो ये पहली लाइन जो मुझे मिली वो फ्रंट व्यू है। और वैसे ही अगर आप ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन का दूसरा व्यू टॉप व्यू है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 4 लाइन में से हमें 2 लाइन मिल गई, रियल एलिवेशन एंड रियल प्लान। लेकिन अभी 2 और लाइन बाकी है कंस्ट्रक्शन में। कौन सी 2 लाइन? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन एंड ट्रू लेंथ इन प्लान। अभी करेंगे क्या कि जनरली 2 पॉइंट में से हम एक पॉइंट को तो फिक्स एज्यूम करते हैं। तो मैं अभी ए पॉइंट को फिक्स एज्यूम करता हूं और बी को हम मूवमेंट देते हैं। तो बी को अगर मूवमेंट देनी है तो बी और बी डैश में से हम एक लाइन प्रोड्यूस कर देंगे पैरेलल टू एक्स वाई। जैसे मेरा ये पॉइंट बी है तो बी में से हम एक लाइन बना देते हैं और वैसे बी डैश में से भी मैंने एक लाइन बना दी, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। और ये दोनों जो लाइन मिली, बी में से जो लाइन मिली उसको हम कहते हैं बार बार दिस इज लोकस ऑफ बी, स्ट्रेट लाइन लोकस। नो डाउट बी अवेलेबल है लेकिन ये लोकस ऑफ बी है। और वैसे ये जो है वो लोकस ऑफ बी डैश है। ये पॉइंट ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो लोकस ऑफ बी डैश है। जैसे हमने दोनों लोकस मार्क कर दिए, अभी पहले वाले प्रॉब्लम में मीन्स अगले वीडियो में जो पिछले वीडियो में हमने जो सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई एक लाइन लेता हूं ए डैश बी डैश, तो मेरा कंपास का सेंटर ए डैश पर रहेगा। ए डैश बी डैश जितनी रेडियस मीन्स ये फ्रंट व्यू की लेंथ है, मीन्स एलिवेशन लेंथ। तो एलिवेशन लेंथ जितना रेडियस लेके आपको पहले आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ तक? ए डैश तक। और ए डैश तक जो पॉइंट आता है तो यहाँ मेरा आर्क बदल के ये जो बी डैश है वो नाम बदल के B1 डैश हो जाएगा। और B1 डैश में से मैं एक वर्टिकल लाइन बनाने वाला हूं लोकस ऑफ बी तक। तो ये वर्टिकल लाइन हुई। मैं दोनों जगह एरो दिखा देता हूं। B1 डैश बदल के यहां हो गया B1 और ये B1 हमारे A पॉइंट से कनेक्ट होगा। B1 A पॉइंट से कनेक्ट होगा तो B1 और A के बीच का डिस्टेंस जो हम लाइट पेंसिल यूज करके एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो हमारे लिए ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ इन प्लान। आप अगर कंस्ट्रक्शन को समझे तो हमने किया का पहले वाले प्रॉब्लम जो थे उसमें जो प्रोसेस की थी उससे रिवर्स प्रोसेस हमने की। पहले हमारे पास ट्रू लेंथ था तो ट्रू लेंथ वाली लाइन में से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी और फिर एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस लेके हमने आर्क लगाया था। वही प्रोसेस हमने रिवर्स मोड में की। ए डैश बी डैश से आर्क लगाया और फिर वर्टिकल लाइन जनरेट की। तो ए डैश और बी डैश के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको तो हम एलिवेशन लेंथ कहते हैं। और B1 डैश से जब यहाँ तक लाइन पहुँचती है तो वो पॉइंट B1 हो जाता है एंड वो B1 A के साथ कनेक्ट होगा तो हमें ट्रू लेंथ मिलेगा। सिमिलरली जैसे एलिवेशन लेंथ को रेडियस बना के आपने आर्क ड्रॉ किया, वैसे प्लान लेंथ, ये प्लान वाला पॉइंट A और ये B, तो ये शॉर्टर लेंथ है प्लान लेंथ। उतनी रेडियस लेके आप आर्क बना दो। कहाँ तक? जहाँ तक आपका A पॉइंट है। तो B पॉइंट जब यहाँ पर आएगा, आर्क की डायरेक्शन ये है, तो B पॉइंट का मुझे एक और नोटेशन देना पड़ेगा। 1 मैंने दे दिया था तो ये होगा मेरे लिए B2।
और B2 में से मुझे एक वर्टिकल लाइन जनरेट करनी है जो B2 बदल के B2 डैश होने वाला है। B2 डैश कहाँ पर होगा? लोकस ऑफ B डैश पर। तो आपको B2 में से एक वर्टिकल लाइन जनरेट करनी है यहां तक, और ये पॉइंट यहां B2 चेंज होके B2 डैश हो गया, और जैसे B2 डैश पॉइंट मिला तो B2 डैश का कनेक्शन A डैश के साथ होगा। तो ये लाइन हमें मिलेगी A डैश B2 डैश, जिसको हम ट्रू लेंथ कहेंगे। तो ये जो ट्रू लेंथ है वो एलिवेशन में है, और ये जो ट्रू लेंथ है वो प्लान में है। और अगर आपका आंसर सही है तो दोनों ट्रू लेंथ सेम आनी चाहिए, क्योंकि लाइन की ट्रू लेंथ तो कोई बदलने वाली नहीं है। तो ट्रू लेंथ का जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, यहाँ समझो कि मैं मेजरमेंट करता हूँ ट्रू लेंथ का, तो वो जितनी भी लेंथ आती है 70, 80, 90, 94 या 95 के आसपास, तो उतनी ही लेंथ एग्जैक्टली इट इज़ 94 mm। तो ट्रू लेंथ हमें मिलेगी वो सेम रहेगी। तो हमारा आंसर होगा ट्रू लेंथ इज 94 mm। तो ये प्रॉब्लम आप डायमेंशनली फिर एक बार बना सकते हैं ड्राइंग शीट पर, और उसके बाद आप एंगल मेजर कर दीजिए, ट्रू लेंथ भी मेजर कर दीजिए। अगर एंगल हमें फाइंड करना है थीटा और फाई, तो कौन सा एंगल थीटा होगा? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन वाली लाइन, ये A डैश B2 डैश जो XY के साथ एंगल बनाएगी वो हमारा थीटा होगा, और ट्रू लेंथ इन प्लान XY के साथ मीन्स XY को पैरेलल वाली जो लाइन है उसके साथ एंगल बनेगा वो फाई है। तो इस ढंग से हम थीटा और फाई भी डिसाइड कर सकते हैं, अल्फा बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। रियल एलिवेशन जो एंगल बनाता है ये दिस एंगल इज अल्फा, और रियल प्लान जो एंगल बनाता है ये हमारा एंगल है बीटा। स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 जो डेटा दिया है, लाइन ए बी है, 100 mm लॉन्ग है, उसके ए पॉइंट की पोजीशन है ए इन द HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। बी की भी पोजीशन दी है 50 mm अबव HP, 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, लेकिन एंगल नहीं दिया है। तो वैसा ही एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, उस प्रॉब्लम को समझ लीजिए और फिर आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है, लाइन AB 65 mm long has its end A 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. The end B is 40 mm above HP and 65 mm in front of VP. Draw the projections of AB and show its inclination with HP. तो स्टूडेंट्स, मैं इसका सॉल्यूशन आज आपको दिखा रहा हूं। स्टेप्स मेरे साथ समझते जाइए और आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ करते जाइए। मैं ऑन पीस ऑफ पेपर में डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेथड में आपको दिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो उसी स्टेप को फॉलो करते जाइए और आपको डायमेंशनली एक्यूरेसी मेंटेन करके जो लाइन मिलती है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम के डेटा की। लाइन ए बी है, तो पहले मैं डेटा लिख देता हूं। लाइन ए बी है 65 mm लॉन्ग, मीन्स उसकी ट्रू लेंथ मुझे दी है 65 mm, ट्रू लेंथ है 65 mm। हैज इट्स एंड ए पॉइंट 20 mm अबोव HP, मीन्स मुझे ए की पोजीशन दी है, ए है 20 mm अबोव HP, 20 mm above HP and 25 mm in front of VP, 25 mm in front of VP। नॉर्मली एक पॉइंट की पोजीशन दी जाती है, लेकिन यहां दोनों पॉइंट की पोजीशन दी है। बी की भी पोजीशन मुझे दी है, बी इज 40 mm above HP, 40 mm above HP and 65 mm in front of VP, 65 mm in front of VP।
नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दोनों पॉइंट की पोजीशन दी जाती है तो साथ में डेटा में एंड प्रोजेक्टर्स डिस्टेंस जरूर दिया जाता है, ईपीडी जिसको कहते हैं, दो पॉइंट के प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहां एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं दिया है। प्रॉब्लम इस तरह से टिपिकल है कि एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं दिया है तो मुझे बी की पोजीशन जो नोट करनी है उसका मुझे डिस्टेंस मालूम नहीं है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें कहीं एंगल नहीं दिया है, थीटा भी कितना है, फाई कितना है, कोई एंगल दिया नहीं है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मेरे साथ मेथड समझते जाइए। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रेफरेंस लाइन जिसको कहते हैं वो। तो ये मैं रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, एक्स वाई लाइन। आप भी इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारी एक्स वाई लाइन हुई सबसे पहले। अभी ए पॉइंट की पोजीशन में नोट कर रहा हूं, ए 20 mm अबोव एचपी। हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पता है, अबोव एचपी मीन्स अबोव एक्स वाई एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स बिलो एक्स वाई। तो अबोव एक्स वाई क्या आएगा, एलिवेशन पॉइंट, फ्रंट व्यू पॉइंट। कितना डिस्टेंस पर, 20 mm। तो यहां कहीं एक्स वाई से डिस्टेंस ले लीजिए 20 mm और एक पॉइंट मार्क कर दीजिए ए डैश। याद रहे ए डैश का यहां से डिस्टेंस कितना है, 20 mm। ये डिस्टेंस होना चाहिए 20 mm। तो मैंने ए डैश पॉइंट मार्क कर दिया और उसी प्रोजेक्टर पर 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स बिलो एक्स वाई। तो 25 mm जितना डिस्टेंस लेके यहां पॉइंट मिला जिसको हम कहेंगे टॉप व्यू पॉइंट ए, और उसका डिस्टेंस है 25 mm। तो आपने दो पॉइंट्स नोट कर दिए, ए डैश 20 mm अबोव एक्स वाई एंड ए 25 mm बिलो एक्स वाई। आई होप यहां तक हो गया। अभी जैसे ही दोनों पॉइंट्स मिलते हैं तो दोनों में से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए। लाइट पेंसिल से एक जस्ट प्रोजेक्टर है इस तरह से, एक लाइन वहां मैंने ड्रॉ की और दूसरी लाइन यहां पर लाइट पेंसिल से। तो ये दोनों लाइन जनरेट हो गई। अभी दूसरे पॉइंट का पोजीशन मुझे पता है, लेकिन मुझे वो कहां लेना, इस लाइन पर लेना, इस लाइन पर लेना, यहां लेना, वो कहीं दिया नहीं है। तो करेंगे क्या, ये सॉरी गलत, ये लाइन मिस पेन टच हो गई, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अभी मुझे वो कैसे मार्क करना है वो समझ लीजिए। मुझे ये दिया है कि बी 40 mm अबोव एचपी, तो एक्स वाई से 40 mm डिस्टेंस लेके मैं एक लाइन बना सकता हूं अबोव एक्स वाई। तो जैसे ये 20 है तो 20 से डबल एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए ऐसे, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मैं नोट कर दूं, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है 40 mm और 40 mm पर मुझे जो लाइन मिली वहां मैं लिख सकता हूं दिस इज लोकस ऑफ बी डैश। मेरा बी डैश का लोकस 40 mm अबोव एक्स वाई होगा। कहां होगा, यहां होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोकस ऑफ बी डैश एक्स वाई से 40 mm ऊपर होगा। और वैसे 65 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो एक्स वाई से 65 mm नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये 25 तो है, तो मीन्स 65, तो यहां से डिस्टेंस ले लीजिए 65 एक्स वाई से, और एक पॉइंट मार्क करके मैं यहां भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये लाइन। याद रहे ये डिस्टेंस जो है वो आपका कितना होना चाहिए, एक्स वाई से 65, ये 65 है। तो 65 पर ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी और यहां हम लिखेंगे लोकस ऑफ बी, मीन्स मेरा टॉप व्यू वाला पॉइंट एक्स वाई से 65 पर नीचे आने वाला है। वो कहां आएगा वो हमें डिसाइड करना है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस मुझे पता होता ना कि भी वो 50 mm है, तो वो लाइन फिक्स हो जाती वर्टिकल, लेकिन वो एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस दिया नहीं है। तो ये पेपर सेटर की
मिस इंटेलिजेंस लेवल है कि वो उन्होंने हमें एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं दिया है, टैक्टफुली हमें वो फाइंड करना है। तो यहां तक तो हो गया लोकस ऑफ बी डैश और लोकस ऑफ बी। अभी हम करेंगे क्या कि मुझे एक हिंट दी है या एक क्लू है, ट्रू लेंथ कितनी है 65 mm। तो आप करेंगे क्या, ए डैश पर आपका सेंटर रखे कंपास का और 65 mm रेडियस सेट कर दीजिए स्केल से। ए डैश पर सेंटर और 65 mm रेडियस ले लीजिए और ये जो लोकस ऑफ बी डैश वाली लाइन है उसको कट कर दीजिए। तो ये जो पहली लाइन मिलेगी आपको ए डैश और ए पॉइंट के बीच, समझ लीजिए, तो ये लाइन की लेंथ कितनी होगी 65 mm। ये ट्रू लेंथ हो गई 65 mm। और उसकी वजह से यहां जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे B1 डैश, B1 डैश, क्योंकि लोकस ऑफ बी डैश पर ही मेरा पॉइंट आने वाला है B1 डैश। तो B1 डैश और ए डैश के बीच का डिस्टेंस 65 होना चाहिए। एक ये बात हुई। अभी वैसे मैं प्लान में भी दिखा सकता हूं 65 mm लेंथ होनी चाहिए, लेकिन वो पॉइंट यहां पर आना चाहिए। तो ए को सेंटर रखे कंपास का और 65 mm लेंथ आपकी सेट कर दीजिए और फिर यहां भी आर्क लगा दीजिए। तो यहां भी जो आर्क लगाते वक्त ये जो लाइन मिलेगी ए और दोनों पॉइंट के बीच, वो भी 65 ही होगी। ये ट्रू लेंथ होगी 65 और यहां जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे B2। ये B1 डैश और ये हुआ B2। मीन्स मुझे दो लाइन मिल गई और बाकी दो लाइन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके और बाद में आर्क लगा के। कैसे? अभी मैं B1 डैश पर पॉइंट मेरी पेन रखता हूं। B1 डैश से मैं वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करने वाला हूं कहां तक, जहां A है। तो देखिए B1 डैश से एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। कहां तक करनी है वो आपको याद रखना है। B1 डैश का नाम बदल के क्या हो जाएगा B1, और B1 के एग्जैक्ट सामने वो पॉइंट टॉप व्यू वाला पॉइंट ही होना चाहिए A। तो A भी टॉप व्यू पॉइंट है, B1 भी टॉप व्यू पॉइंट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं प्लान लेंथ, इट इज PL। और एक बार प्लान लेंथ मिल गई, सेंटर तो आपका डिसाइडेड है A, तो प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस डायरेक्शन में आपका आर्क बनेगा। और ये आर्क बनता है तो यहां जो पॉइंट मिला वो आपके लिए B हो जाएगा, B। और B और A को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो ये मेरे लिए टॉप व्यू बन गया, टॉप व्यू TV। और सिमिलरली हम फ्रंट व्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे B1 डैश था तो वैसा B2 है, तो B2 में से मैं वर्टिकल लाइन एक्सटेंड करने वाला हूं कहां तक, जहां B2 बदल के B2 डैश हो जाएगा और सामने होगा A डैश। तो देखिए B2 से मैं वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं यहां तक, इस डायरेक्शन में। B2 चेंज होके उसका नाम हो गया B2 डैश। B2 डैश के सामने पॉइंट है A डैश, तो A डैश और B2 डैश के बीच का डिस्टेंस हुआ उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ। और एक बार एलिवेशन लेंथ मिल गई तो A डैश आपका सेंटर रहेगा। ये एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस ले लीजिए और आप एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो ये आर्क जब यहां इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट मेरे लिए होगा B डैश, वो B डैश हो गया। और B डैश और आपका A डैश, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो मिला वो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। और अगर आपका आंसर डायमेंशनली और एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ किया गया है तो B डैश और B एक ही लाइन पर आने वाले हैं, वो उसको लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर दीजिए। और आपका जो रियल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू था उसको थोड़ा डार्क दिखा दीजिए। जैसे ये टॉप व्यू है तो उस लाइन को थोड़ी सी डार्क इस तरह से दिखा दीजिए। और ये जो फ्रंट व्यू है उस लाइन को भी
थोड़ी डार्क लाइन से दिखा दीजिए इस तरह से। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। अब ये रहा सवाल इंक्लिनेशंस। तो सभी एंगल्स आपको मेजर करना है। कैसे कि जो ट्रू लेंथ वाली लाइन थी वो एक्स वाई के साथ जो एंगल बना थी उसको हम कहेंगे थीटा। वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर कर दीजिए, वो थीटा होगा। और रियल फ्रंट व्यू जो एंगल बनाता है वो उससे बड़ा होगा, जिसको हम कहते हैं अल्फा। वैसे यहां ट्रू लेंथ वाली लाइन जो एंगल बनाएगी वो हमारा होगा फाई, और रियल टॉप व्यू जो एंगल बनाएगा जो इससे बड़ा होगा उसको कहेंगे हम बीटा। तो चारों एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर दीजिए और वो आंसर में आप लिख दीजिए, थीटा कितना है, फाई कितना है, अल्फा कितना और बीटा कितना। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा।